Welcome back our channel in Geek Pro Coder. I am Rohit. Today I am discuss about simple view. तो सिंपल व्यू क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो आज की वीडियो इसी बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल व्यू। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल व्यू होता क्या है। सिंपल व्यू तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल व्यू, लेकिन सिंपल व्यू होता क्या है। सिंपल व्यू इज ए वर्चुअल टेबल। सिंपल व्यू इज ए वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इन दिस टेबल कंटेंट ओनली वन सिंगल बेस टेबल और इज क्रिएटेड फ्रॉम ओनली वन टेबल। सिंपल व्यू क्या होता है, एक तरह का ही टेबल से बना होता है, मतलब इसमें मोर देन वन टेबल नहीं होता। मोर देन अगर वन टेबल रहेगा तो कॉम्प्लेक्स व्यू हो जाएगा। सिंपल व्यू मतलब एक टेबल से बना हुआ है एक व्यू, उसको बोलते हैं सिंपल व्यू। यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इन दिस टेबल कंटेन्स ओनली वन सिंगल बेस टेबल और इज क्रिएटेड फ्रॉम ओनली वन टेबल। मतलब यह सिर्फ क्रिएटेड होता है सिर्फ एक टेबल से। सिंपल व्यू आप जब क्रिएट करेंगे तो ये सिर्फ एक ही टेबल का यहाँ पर नाम रहता है। जैसे कॉम्प्लेक्स व्यू में मोर देन वन टेबल रहता है, 2 टेबल 3 टेबल 4 टेबल का आप नाम देना चाहते हैं उस तरह का से आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही टेबल का डेटा जो है एक व्यू के अंदर स्टोर होता है। एक टेबल में जितना डेटा है सिर्फ वही इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स बहुत ही आसान होता है। जैसे हम लोग कॉपी वाला बैकअप टेबल का मैंने जो सिंटेक्स बताया था, जैसे क्रिएट करते रन टाइम में हम जो टेबल क्रिएट करते थे और दूसरे टेबल का डेटा भी उसमें चला जाता था, सेम टू सेम। अगर वो वीडियो अपने नहीं जाकर देख सकते हैं, सेम टू सेम वैसे ही है। क्रिएट उसमें टेबल होता था, टेबल का नाम होता था। इसमें क्या क्रिएट व्यू होता है, क्रिएट व्यू और व्यू का नाम होता है, ठीक है। क्रिएट व्यू का नाम, और यहाँ पर एज कीवर्ड जो है उसमें भी देना पड़ता था, इसमें भी देना पड़ता है। और फिर वही सेम थिंग चीज़ लिखना पड़ता है, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल का नाम। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं लिखना चाहते तो कुछ कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरा पास पहले से ही टेबल अवेलेबल है स्टूडेंट DEPT नाम से। तो हम लोग इसको सबसे पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब कर लिए, अब एक हम लोग व्यू बनाते हैं, ठीक है। इसी का सेम टू सेम व्यू बनाते हैं। इसमें सबसे पहले डेटा भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें डेटा है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डेटा देख लेते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट DEPT, ठीक है। इसमें देख सकते हैं 2 डेटा अवेलेबल है। तो हम लोग जो व्यू बनाएंगे ना, जब हम लोग व्यू बनाएंगे तो उसमें भी ये सारा डेटा रहेगा। तो चलिए एक व्यू क्रिएट करते हैं। हम लोग 2 तरीक़े से व्यू क्रिएट करेंगे। कुछ हम लोग पूरा स्ट्रिक करके भी एक व्यू क्रिएट करेंगे और एक कॉलम का डेटा का भी एक व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं क्रिएट लिखना है व्यू का नाम तो मैं देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट 2 देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 2 दे दिया। क्रिएट व्यू का नाम, एज लिखना है आपको, एज कीवर्ड सेलेक्ट किससे लेना है आपको, जिस टेबल से आपको जो है रियल डेटा लेना है तो उस टेबल का नाम। सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, मुझे पूरा का पूरा डेटा उसका चाहिए, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर DEPT, ठीक है। स्टूडेंट DEPT सिंपल इंटर कर देना। देख सकते हैं व्यू जो आपका क्रिएटेड हो चुका है। अब चलिए इसका जो हम प्रॉपर्टी देखते हैं सेम है कि नहीं है। तो सबसे पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं इसका, DESC डिस्क्राइब। नाम है मेरा स्टूडेंट 2 नाम है उसका, तो स्टूडेंट 2 देख सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी स्टूडेंट 2 में भी है और सेम प्रॉपर्टी है स्टूडेंट DEPT में भी। देख सकते हैं, देखते हैं इसका डेटा है कि नहीं है। स्टूडेंट 2 देख सकते हैं, जो स्टूडेंट DEPT में डेटा है वही स्टूडेंट 2 में भी डेटा है। तो अब हम लोग बनाते हैं एक और टेबल, एक और व्यू, जिसमें क्या रखेंगे कि उसमें कुछ एक डेटा रखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट में दोनों डेटा है, इसमें हम लोग डेटा रखेंगे स्टूडेंट DEPT ID का डेटा, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं सिंपल। तो यही क्वेरी है सिंपल सा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ आपको लिख देना है। यहाँ पर हम लोग एक टेबल का नाम भी चेंज कर देते हैं। टेबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। सेलेक्ट मुझे क्या लेना है तो SDEPT लेते हैं। SDEPT
HDEPT ID, ठीक है। तो HDEPT मैंने ID ले लिया, जो भी HDEPT ID रहेगा वो HDEPT ID एक व्यू बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं व्यू जो क्रिएटेड हो चुका है। एक मेरा HDEPT नाम का जो है तो एक ही कॉलम सिर्फ बना होगा, 2 कॉलम नहीं बना होगा। चलिए इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब स्टूडेंट 3, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा, अब इसमें जो डेटा देखते हैं, इसमें डेटा देखते हैं कि डेटा है कि नहीं है। तो स्टूडेंट 3 कर देते हैं। तो इसमें देख सकते हैं सिर्फ एक ही डेटा है। और मैं एक और फैक्ट आपको बता दूं कि आप अगर रियल टेबल में कुछ चेंजेस करेंगे ना, रियल टेबल में आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो व्यू में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, और व्यू में आप चेंजेस करेंगे तो रियल टेबल में भी आप चेंजेस हो जाएगा। देखिए मैं एक डेटा आपको दिखाता हूँ व्यू में डाल के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटर करते हैं। 2 व्यू बना है, तो हम लोग एक व्यू में, अभी जो नया वाला व्यू बना है स्टूडेंट 3 में हम लोग डेटा डालते हैं। तो सिंपल से करते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम HDEPT स्टूडेंट 3 इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 3। वैल्यूज कीवर्ड आपको देना है, वैल्यूज कीवर्ड देना है। अब हमको कितना डेटा डालना है, यहाँ पे एक ही डेटा है तो हम लोग 103 डाल देते हैं, सिंपल सा, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको सिंपल से इंटर करना, देख सकते हैं 1 रो क्रिएटेड हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि मेरा जो है तो इसमें वैल्यू आया कि नहीं। यहाँ 3 वैल्यू आ चुका है। अब चलिए रियल टेबल में हम लोग देखते हैं। रियल टेबल जो मेरा है, मेरा जो रियल टेबल है क्यों क्या है, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर DEPT, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे भी जो है से एक डेटा जो है चेंजेस हो चुका है। यहाँ भी एक डेटा आ चुका है और यहाँ भी डेटा ऐप आ चुका है। चलिए अब देखते हैं कि एक वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं, और जो दूसरा जो स्टूडेंट 2 नाम का जो मैंने DEPT ID बनाया है उसमें भी डेटा जो है सो आ चुका होगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। क्या नाम था, स्टूडेंट 2 नाम था ना, स्टूडेंट 2। तो स्टूडेंट 2 नाम का जो मैंने व्यू बनाया था उसमें भी देख सकते हैं जो डेटा है सो आ चुका है। तो आप किसी एक में चेंजेस करेंगे ना तो तीनों का तीनों में चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक जो है तो मेन टेबल से कनेक्टेड है। और मेन टेबल इसका क्या है, स्टूडेंट DEPT। और उसमें क्या होता था, आप याद करिए कि उसमें क्या होता था कि उसमें इंडिपेंडेंट होता था। एक में अगर आप चेंजेस करेंगे दूसरा में चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वो टेबल जो है वो एक सेपरेट टेबल बन गया। अगर आप किसी डेटा को कॉपी कर देते हैं एक टेबल में तो सेपरेट टेबल बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 जो मैंने बनाया है, ये सिर्फ स्टूडेंट DEPT का सिर्फ एड्रेस को होल्ड करके रखा हुआ है। इसका कुछ भी नहीं है, इसका पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एड्रेस होल्ड करके रखा हुआ है, जिसका एक रेफरेंस मैंने बना दिया है स्टूडेंट 2 नाम का। जैसे हम लोग, आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है, जैसे जावा पढ़ा होगा, तो जावा में हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास का सिर्फ हम लोग उसका रेफरेंस बना देते हैं, रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है, उसका मेन ऑब्जेक्ट कहीं स्टोर है, लेकिन उसका हम लोग एक से ज़्यादा रेफरेंस बना सकते हैं कि नहीं। लेकिन उसी तरह इसमें हो रहा है कि उसमें है कि स्टूडेंट 2 का हम लोग सिर्फ एक रेफरेंस, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन जो टेबल है वो कौन है, स्टूडेंट DEPT। तो वो सिर्फ इसका एड्रेस को होल्ड करके रखा हुआ। मेन टेबल में आप कुछ चेंज करते हैं, देखिए जैसे मैं एक 2 डेटा चेंज कर देता हूँ, इसमें 2 डेटा डाल देता हूँ। सिंपल से इंसर्ट करना है आपको, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम मेरा क्या था, स्टूडेंट अंडरस्कोर DEPT। वैल्यूज, अब 2 वैल्यूज मैं डालता हूँ, ठीक है। 2 वैल्यूज मैं डालता हूँ 104 कॉमा, और अंदर में नेम डाल देते हैं मैं राजा, ठीक है, राजा कुमार। सिंपल दे सेमीकोलन देके सिंपल एंटर कर देना। 1 रो मेरा क्रिएटेड हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि व्यू में चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो व्यू में चेंजेस हुआ है कि नहीं, देख सकते हैं व्यू में भी यहाँ चेंजेस हो चुका है। अब दोनों व्यू में देख लेते हैं, दोनों व्यू में चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो दोनों का दोनों व्यू में चेंजेस हो चुका है। यहाँ देखिए 104 भी आ चुका है। अब यहाँ पर नेम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने एक ही कॉलम लेके डेटा जो बनाया है, एक ही कॉलम का डेटा लेकर के यहाँ बनाया है, ठीक है। तो इसी के चलते अगर एक टेबल एक मेन टेबल में आप कुछ भी छेड़छाड़ करिएगा ना, तो सारा जितना भी व्यू रहेगा उसमें जो है तो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, अगर आप
व्यू में चेंजेस करते हैं तो चेंजेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उस रिस्ट्रिक्शन कैसे देंगे आपको मैं बाद में बताऊंगा जब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं मैं किसी अदर वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।